गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण में के का मान निकालना, समझ गए। तो के का मान निकालने के लिए हम सीख रहे थे और उसी पे कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कन्फर्म रूप से सभी बच्चे सीख जाएगा। तो एक क्वेश्चन है के, लिखो जल्दी से, तुम लोग भी लिखो, तो जल्दी से लिखो रे। के किस मान, के किस मान, के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8 कॉमा 4x प्लस y बराबर 1 को अद्वितीय हल नहीं होगा। चलो ये हम क्वेश्चन दे दिए। कह रहा है के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3y बराबर 8 4x प्लस y बराबर 1 को अद्वितीय हल नहीं होगा। के का कौन सा मान है, इसका मतलब क्या हुआ? अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ, समझ गए रे। इसका मतलब ये हुआ कि अनेक हल, अद्वितीय हल नहीं है इसका मतलब अनेक हल है। अद्वितीय हल नहीं है इसका मतलब अनेक हल है। तो अनेक हल वाला सूत्र हम इसमें लगाएंगे और निकालेंगे के का मान। तो सबसे पहले हमें समीकरण को लिखना पड़ेगा। के एक्स, समीकरण क्या है? के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 8 4x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखेगा तो a1 ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा। a1 बराबर k हो गया, b1 बराबर 3 हो गया और c1 बराबर 8 हो गया। और यहाँ पे भी देखो k बराबर a2 बराबर 4, a2 बराबर 4, b2 बराबर, यहाँ पे देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और C2 यहाँ पे देखो 1 है। तो अब कह रहा है कि अद्वितीय हल नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, समझ गया। तो इसके आधार पर हम इसको देख लेते हैं पहले बैठा के। तो यहाँ पे A1 के जगह हो जाएगा के, A1 के जगह के बट्टा में 4 बराबर में B1 के जगह हो जाएगा 3 या बट्टा में 1 बराबर C1 के जगह 8 बट्टा में 1। तो यहाँ पे देखो हमें क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए। तो हमें के से मतलब है ना, सवाल में पूछ रहा है के किस मान, तो हमें के से मतलब है के का मान निकालना है ना। तो हम इसलिए C1 C2 को छांट देते हैं, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं और इसको ले लेते हैं। आज समझ में। तो के बटा 4 बराबर 3 बटा 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो के बराबर हो जाएगा 12। के बराबर 12। के का मान जब 12 होगा तो क्या कर रहा? अद्वितीय हल नहीं होगा, अनेक हल हो जाएगा। के का मान जब 12 होगा तो क्या होगा? अद्वितीय हल नहीं होगा बल्कि अनेक हल हो जाएगा। आज समझ में। इस सवाल को उतार के तुम लोग भी बना लो, इसको मिटा के आगे बढ़ते दूसरे सवाल लेके। चलो तो बोर्ड पे एक सवाल हम दिए हैं, 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y माइनस के इक्वल टू 0। कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो कौन सा सूत्र बैठेगा, उसको बैठा कर देख लो ये के का मान कितना होता है। कोई हल नहीं होगा, इसमें भी के का मान निकाल के बताना है कि कौन सा मान के का होगा जो कोई हल नहीं होगा। इसमें भी के दिया है, के निकाल लो जल्दी। जब कोई हल नहीं होता है तो फार्मूला क्या होता है उसको ले लो। यहाँ पे ध्यान से देखो, देखेगा इसमें तो A1 A2 और B1 B2 दोनों के पार्ट में जो है ना A1 A2 बराबर B1 B2 लेते हैं तो इसमें के नहीं आ रहा है। तो हम A1 A2 को छोड़ देते हैं, B1 B2 और C1 C2 को लेकर के का मान निकाल देते हैं। आज समझ में। इसको लेकर के का मान निकाल दो, जल्दी करो।
तो देखो यहाँ सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको A1 A2 निकालना पड़ेगा। A1 बराबर हो गया 3 और A2 बराबर हो गया 6, B1 बराबर हो गया 1 -1 यहाँ पे हो जाएगा, और B2 बराबर हो गया -2, C1 बराबर हो गया -5 और C2 बराबर हो गया -k। देखो फार्मूला क्या होता है कि कोई हल नहीं होगा, तुम्हें याद होना चाहिए B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इसमें क्या आ रहा है इसमें, तो इस फार्मूला को हम लेके इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे B1 हो जाएगा -1 और B2 कितना हो जाएगा -2, बराबर में नहीं है -5 बटा -k, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी देखो, 5 दूना कितना हो गया 10, यानी कि k बराबर हो गया 10, k बराबर नहीं है 10। तुम लोग को कितना आया था 6, k बराबर नहीं है 10। जब कोई हल नहीं होगा तो k का मान क्या होगा, k बराबर नहीं है 10। अगर k बराबर 10 होता तो उसका हल होता, नहीं है हल, इसीलिए क्या हुआ, इसका मान 10 नहीं है। आज समझ में। चलो अगले सवाल ले लेते हैं इसी पे एक सवाल और दे दिए हैं, kx + 7y = 5, 2x + y = 1 का अद्वितीय हल होगा। समझिए, अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब वह केवल एक हल, मतलब वह केवल एक हल। इसका फार्मूला तुम लोग जानते हो, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। आए समझ में। तो उसी अनुसार से इसका पहले जो है तुम लोग A1 मालूम कर लो, A1 कितना है k, B1 कितना है 7, C1 कितना है 5, A2 कितना है 2, B2 कितना है 1 और C2 कितना है 1। देख लो है कि नहीं। तो तुम्हें मतलब है k जो है इसमें आ रहा है, A1 A2 में k आ रहा है ना, इस पार्ट को हमें छांट देना, इसी पार्ट में लेंगे। क्रे कौन हला कर रहा है, A1 के जगह लिखेंगे हम k बट्टा में 2 बराबर में हो जाएगा, बराबर में नहीं है 7 बट्टा 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, k बराबर नहीं है 14। ये तुम्हारा आंसर है केवल एक हल के लिए। इसी प्रकार और हम क्वेश्चन लेते हैं, पूरी तरह से इस k का मान निकालना अच्छे तरह से सीख लो। समझ में आया। चलो ये तुम्हारा एक और क्वेश्चन ले लिए हैं, कह रहा है 3x - y - 5 = 0, 9x - 3y - k = 0 का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो फार्मूला यहाँ पे देखो, अभी तुरंत यही क्वेश्चन बनाया हूँ, कोई हल नहीं है, बनाया हो कि नहीं, इसको भी बना लो। 1 हो गया तुमको -1, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1, और C1 बराबर -5, A2 बराबर हो गया 9, B2 बराबर हो गया तुमको -3 और C2 बराबर हो गया -k। असल में बैठा लो, के तुमको कहाँ है तो C2 में है, तो इस पार्ट को ले लो, इस पार्ट को छोड़ दो। B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। फार्मूला क्या कहता है कि कोई हल नहीं होगा, तो B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो अब यहाँ पे देख लो, -1 बटा -3 बराबर नहीं है -5 बटा -k, माइनस 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 कैंसिल। यहाँ पे 5 दिया, k बराबर हो गया 15, k बराबर नहीं है 15। ये तुम्हारा आंसर, k बराबर नहीं है 15 तो कोई हल नहीं होगा। k बराबर 15 होता तो जो है क्या कह रहा है, k बराबर नहीं है 15, अगर k बराबर मान के चलो 15 होता तो इसका हल हो जाता। आज समझ में। अब इसके बाद हम चलेंगे विलोपन विधि, फिर से विलोपन विधि।
विलोपन विधि में चलेंगे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। एक्स और वाई का मान जो है हम निकालना सीखेंगे। विलोपन विधि एक बार बता देते हैं, उसके बाद अगली विधि बताते हुए चलेंगे। हमारा ये सब बेसिक क्लास है, अभी समझ गए। अभी हम चैप्टर नहीं बना रहे हैं, बेसिक क्लास। अगर पूरा अच्छा तरह से सबके समझ में आ जाएगा, चैप्टर अपने आप बना लोगे। ऐसे समझ में। अगर कोई चैप्टर में कोई सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे ये चैप्टर पूरा बना हुआ है, वहाँ से देख के बना सकते हो। समझ गए? तो इनको मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पे एक सवाल हमने दे दिए हैं, x + y = 10, x - y = 12। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसको हल करना है। क्या हल करना है? तो x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने शुरू में एक बार बताए थे कि विलोपन विधि में समीकरण को मानना पड़ता है। समझ गया? किसी एक तरफ के संख्या अगर बराबर नहीं है तो दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ता है। समझ में आया? बनाने के लिए तो पहले नंबर क्या करो, समीकरण मान लो इसको 1, इसको मान लो 2। और दूसरा नियम क्या बताया हो, अगर विलोपन विधि में अगर माइनस प्लस में है तो हमें क्या करना है, जोड़ देना है दोनों तरफ, तब ये चिन्ह नहीं बदलना। अगर माइनस प्लस में नहीं है, अगर जैसे यहाँ प्लस माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों तरफ चिन्ह हम बदल के घटा देते, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस में है ना, तो इसका मतलब है इसको हम क्या करेंगे, सीधा दोनों तरफ जोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे रे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दो दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखेगा तुम, तो ये माइनस में है और ये प्लस में, ये तुमको यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे जो है 1 1 2, यानी कि 2x बराबर हो गया 10 और 12 कितना, 22। अब यहाँ x बराबर 22/2 कट के हो जाएगा 11, चूंकि x बराबर कितना, 11। अब लिखो यहाँ x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किसी एक में रख के, चाहे इसमें रख के y का मान निकाल लो। तो x + y = 10, तो यहाँ x के जगह लिखेंगे 11 + y = 10। यहाँ पे देखो ध्यान से, y को इधर रख लेंगे और इधर 10, आइए इस 11 को उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11, तो y बराबर में -1। x का मान 11 और y का मान -1। कितना आसान है, निकाल लोगे? क्वेश्चन दूं, जल्दी बोलो। इसको मिटा के क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग बनाओ। चलो ये क्वेश्चन दे दिए, इसको बनाओ। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले इसमें समीकरण मान लो। समझ गया? पहला नियम क्या कह रहा है, इसे समीकरण मान लो 1 और 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें प्लस दोनों जगह है, इसका मतलब में चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उससे पहले दोनों तरफ ये देखो, इधर भी नहीं बराबर है और इधर भी नहीं बराबर है, किसी एक को बराबर कर लो, चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को। समझ गया? तो दोनों में से किसको बराबर करेगा, जल्दी बोलो। अगर x को बराबर करेगा तो 3 से इसको गुना करना पड़ेगा, 2 से इसको। समझ में आया रे? तो यहाँ से गुना लिखो 3 और यहाँ पे 2 से इसको गुना कर दो। आज समझ में? तब गुना करके या पहले नीचे में लिखो, जब इसको 3 से गुना करेगा 3 दूना 6x प्लस 3 से इसको गुना करेगा 3y बराबर 3 से इसको गुना करेगा 24 हो गया। अब 2 से इसको गुना करेगा तो 6x प्लस 2 से इसको गुना करेगा 4y बराबर 2 से इसको करेगा तो 26। आया समझ में? अब यहाँ पे तुम क्या करो, लिखो घटाने पर। घटाने पर क्यों, जोड़ने पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह सेम है इसलिए घटाने पर। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, आज समझ में? ये तो कैंसिल तुम्हारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस बराबर है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ माइनस, अगर 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा कि नहीं, तो -y बराबर हो जाएगा -26 में 24 जाएगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 2। यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रखने पर। तो 2 में क्या है, 3x + 2y बराबर 13, तो 3x + 2 × 2, y की जगह 2 रखे बराबर 13। अब यहाँ पे देखो ऊपर में, यहाँ नीचे 3x
प्लस 4 बराबर 13। यहाँ पे देखो 3x इधर हम रख लेते हैं, ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस, 13 माइनस 4, 3x बराबर में हो गया 13 में से 4 गया 9x, ये इधर 3 क्या है गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि y बराबर 1 2 और x बराबर 3, ये तुम्हारा मान निकला। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग समझ गए होंगे विलोपन विधि। अब दूसरे विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि, उसमें चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि को बताते हैं, समझ गया नहीं? ये तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इस विधि में, क्योंकि पहले भी बताए हैं और फिर अभी भी बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताए, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। अब प्रतिस्थापन विधि को लेकर चलते हैं, जल्दी लिख लो, इसको मिटा दें। तो चलो यहाँ देखो, प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन को हल करना है। ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है, x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में दो विधि होते हैं जिनसे हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो हम जो क्या करते हैं, इसमें तौलने वाला विधि लगा देते हैं। तौलने वाला विधि से तुम लोग तौलना सुना है, सब्जी तौलता है ना रे, मैंने बराबर कर देता है, दोनों तरफ क्या करता है बराबर। तो हम क्या करते हैं, इसमें तौलने वाला विधि से पहले बनाते हैं। तो इस समीकरण को क्या करो, किसी एक में तौल दो, चाहे x में तौल दो दोनों को, चाहे y में तौल दो। आज समझ में, जिसमें तौलना है उसमें तौल दो किसी एक को। तो यहाँ पे देखो, दोनों को तौल दो जिसमें तौलना है, चाहे y में तौलना हो चाहे x में। तो यहाँ देखेगा तो x में हम तौल रहे हैं, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2y, इसको मान लेते समीकरण 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस y, या x बराबर हो जाएगा 9 माइनस y बट्टा 2, इसको मान लेते हैं 2। देखो x बराबर क्या किए, इसको भी तौल दिया, इसको भी तौल दिया, ध्यान दिया तुम लोग की नहीं? देखो हम यहाँ पे तौल दिए। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर करो। समीकरण 1 में कितना है, 6 माइनस 2y बराबर में हो जाएगा तुमको 9 माइनस y बटा 2। समीकरण 1 और 2 को 2 से यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 तथा 2 से। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तब यहाँ पे 1 लगा दो और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आया रे? या नहीं तो इसको छोड़ेगा तो यहाँ ये गुना में हो, ये इसके साथ में आएगा तो गुना में हो जाएगा, ऐसे भी गुना में। आए समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 4y बराबर हो जाएगा 9 माइनस y। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 4y इधर रख लो, ये माइनस में y है, इसको भी लाओ इधर, प्लस में y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9, और ये 12 प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12। अब यहाँ देखो 4 1 5y बराबर कितना हुआ रे, माइनस 3, y बराबर माइनस 3 बटा 5। y का मान कितना आया, माइनस 3 बटा 5। देखो यहाँ पे देखो ये मान मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनस 4y है ना, इसको इधर रखे है ना, तो यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस यानी 4y प्लस 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 3y, माइनस में 3y, यहाँ पे से 9 घटा दिए, माइनस 12 में से माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो गया 3 बटा 3, कट के y बराबर 1, 0 नहीं, 3 से 3 में भाग देगा कितना हो जाएगा, 0 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा। अगर ये घटों में होता तब ना 0 होता, भाग दे रहा तो कैसे 0 होगा। समझ गया? अब y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 6 माइनस 2y, है कि नहीं? तो x बराबर में हो गया 6 माइनस 2 इंटू 1, x बराबर यहाँ पे 2, x बराबर 4, यानी 6 में से 2 गया 4, x का मान कितना निकला 4, y का मान कितना निकला
1। देखो कितना आसान विधि है, इसमें कोई दिक्कत इस सवाल में? इसी तरीके और सवाल दे देते हूँ, आए समझ में रे? जल्दी बोलो। चलो एक सवाल यहाँ पे दे दिया हूँ, उसको बनाओ। समीकरण दिया हुआ है, प्रतिस्थापन विधि जिस तरह ये बनाया इसको बनाओ। तो इसको भी सबसे पहले क्या करो, किसी एक में तोल दो। समझ गया? हम इसमें क्या करते हैं, y में तोल देते हैं। 2y बराबर 12 माइनस 3x, y बराबर 12 माइनस 3x बटा 2, इसको मान लेते समीकरण 1। अब इसको तोल देते हैं, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो 2। अब यहाँ पे मान लो समीकरण 3। अब यहाँ देखो फिर 2x प्लस 5y इक्वल टू 16। यहाँ पे देखो 5y बराबर 16 माइनस 2x, y बराबर 16 माइनस 2x बट्टा 5। थोड़ा सा नीचे मिटा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। आज समझ में हम क्या किए, दोनों को y में क्या किए, तोल दिए हैं। पहले x में तोले, इस बार y में तोल दिए। इसको मान लेते समीकरण 4। यहाँ पे लिखो समीकरण 3 तथा 4 से दोनों को तुलना कर रहे हैं ना, तोले हैं तो दोनों को तुलना करो। समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 क्या कह रहा है, 12 माइनस 3x बटा में 2 बराबर समीकरण 4 कह रहा है 16 माइनस 2x बटा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, दिख रहा है ना रे? यहाँ पे इससे इसको गुना करो, इससे इसको करो, तो 12 पंचे 60 माइनस 5 तिया 15x बराबर में हो जाएगा 16 दूना 32 माइनस 4x। आया दिमाग में रे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है सवाल? दिमाग के नॉट बोल्ट खोल के दिमाग को तेज रखो, तभी समझ में आएगा। जिस तरह गाड़ी को ग्रीसिंग किया जाता है उसी तरह दिमाग को ग्रीसिंग करो। ग्रीसिंग कैसे करेगा दिमाग को, तो सवेरे 4 बजे जगा करो और पेटी कसरत किया करो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे देखो 60 माइनस 32 बराबर में हो जाएगा माइनस 4x, और ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15x। अब यहाँ पे ध्यान दो, 60 में से 32 को घटाओगे कितना बचेगा, तो ये 28 बराबर में हो जाएगा 15 में से 4 को घटाओगे तो 11x। आए समझ में? अब यहाँ पे x बराबर लोगे तो 28 बटा 11 होगा, 28 बटा 11। देखो जल्दी देखो, एक बात तो हम भूलिए गए रे, किसमें तोले थे, y में ने तोले थे, तो x का सही है, x का मान निकल गया। अब y का मान हमें निकालना है। x का मान कितना निकला, 28 बटा 11। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, यहाँ पे देखो इसमें सीधा रख देते हैं x का मान। आज समझ में? समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखो 3 गुना हो जाएगा 28 बटा 11, अब प्लस हो जाएगा 2y बराबर 12। अब ध्यान से देखो, इसको यहाँ पे कट नहीं रहा है, गुना कर दो। 28 तिया कितना हो जाता है, 8 तिया 24, 3 दूना 6, 1 6 दू 8, 84 बटा में 11 प्लस 2y बराबर 12। अब ध्यान से देखो, इधर हम 2y इधर रख लेते हैं, ये इसको उधर ले चलते हैं, तो 12 या माइनस में हो जाएगा 84 बटा 11। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाओ। भिन्न का घटो किसको किसको नहीं होता है, हाथ खड़ा करो। जानते हैं ना सभी बच्चे, भिन्न का जोड़ घटो या नहीं होता है? भिन्न का जोड़ घटो कहीं रफ में करो, यहाँ डायरेक्ट लिखो, जल्दी, जगह नहीं है। थोड़ा सा हम यहाँ पे तोलने वाला विधि को मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं। 2y बराबर हो गया तुमको 12 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, 84 बट्टा 11। एलसीएम जब निकालोगे तो 11, 11 में 1 से भाग दे, 11 गुना 12 माइनस में हो जाएगा 84 गुना 1। इसको गुना करो, 11 बड़े कितना होता है, 132 माइनस 84 बट्टा में 11, ये 2y बराबर इतना है। ध्यान रखना 2y बराबर इतना है।
जल्दी बताओ, घटा के बता रहे कितना बच रहा है, जल्दी। 132 में 84 घटाओ, कितना बच रहा है? 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4, 48/11। अब देखो ये y को इधर रखो, 2 को इधर भेजेगा तो भागा में चला जाएगा, तो 48/11, और इसके नीचे ये जाए तो गुना में हो जाएगा 1/2। इसको काट दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32, 32 नहीं होगा रे, 24 होता है, 24। तो y बराबर हो गया 24/11 और x बराबर हो गया 28/11। ये तुम्हारा आंसर है। आज समझ में निकल गया? तो प्रतिस्थापन विधि भी क्या है, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं वर्ज गुणन विधि। अब इसमें दो तरीके होते हैं, अगला तरीका आगे बता देंगे हम। एक तरीका यहाँ पे सीख लिया, तोलने वाला विधि, तोल देना। विलोपन विधि से इसको भी हल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल में जिस विधि से बोलेगा हल करने को, उस विधि से हल कर देना। समझ गया? चलो एक सवाल और दे दिया हूँ प्रतिस्थापन विधि से, जल्दी इसको बनाओ। तो ये रूट वाला सवाल है, नहीं तो आगे सवाल अगर आ जाए रूट में तो बोलोगे ये तो बताया नहीं था, इसीलिए रूट वाला भी सवाल दे देता हूँ। जल्दी बनाओ। देखो इसको बनाने के लिए, रूट से बाहर करने के लिए क्या करेगा, दोनों तरफ क्या करना, वर्क कर देना। दोनों का अलग अलग करके दोनों तरफ वर्क कर देना। समझ आ रहे? दोनों क्या करना, अलग अलग करके दोनों तरफ वर्क कर लेना। देखो यहाँ पे इसको ले लो, √2x बराबर में कर लो √3y। समझ गया? इधर भी √5x बराबर में कर लो -√2y। यहाँ पे लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो। इधर भी दोनों तरफ करो, इधर भी दोनों तरफ करो। यहाँ पे ये करेगा तो √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी √3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5x का होल स्क्वायर बराबर माइनस में हो जाएगा √2y का होल स्क्वायर। y देखना रूट के अंदर नहीं है, नहीं x है रूट के अंदर, ध्यान रखना। यहाँ जब निकालोगे रूट के बाहर तो ये 2x² हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 3y²। आज समझ में रहे? नहीं तो दोनों को रूट के अंदर दे देता हूँ, इसको भी दे देता हूँ। चलो लो, दोनों को दे दिया हूँ। तो यहाँ जो निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ भी निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर भी निकलेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। 5x बराबर 2y। अब फिर इसको समीकरण को सीधा कर लो, 2x - 3y = 0। यहाँ पे 5x - 2y = 0। जिस रूप में था पहले उसी रूप में आ गया, और क्या हुआ, रूट हट गया। यही ना हुआ है? अब क्या करो, किसी एक में तोल दो, इसको हम x में तोल देते हैं। 2x बराबर 3y, x बराबर 3y/2, और इसको भी 5x बराबर 2y, x बराबर 2y/5। इसको मान लेते समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 3y/2 बराबर में हो जाएगा 2y/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15y बराबर हो जाएगा, कितना हो गया रे इधर, 4y। देखो इसमें क्या निकल रहा है, y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, इसको भी इधर लाओ, 15y अब माइनस में हो जाएगा 4y, बराबर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0। 15 में से 4 चला गया, 11y बराबर 0। y बराबर 0, इधर क्या है, भाग, ये गुना में है ना, उधर जाएगा तो भागा। अब पता है 0 में 11 से भाग देगा तो भागफल क्या आएगा, 0। y बराबर 0। y का मान कितना आया रे, 0। लिखो यहाँ y का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक कौन सा है, ये है ना, ये समीकरण एक में रखो। x बराबर है 2y बटा 5, ध्यान रखना x बराबर 2 गुना 0 बटा में 5, यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 गुना 0 0 बटा 5, x बराबर है कि नहीं, तो भाग देगा तो x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0। समझ में आ गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जो बच्चे पुराने हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सभी ग्रुप में, ताकि सभी जगह ये वीडियो फैल सके। जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।